सल्फ़र का भी स्प्रे आप यदि करते हैं या लिक्विड सल्फ़र या फिर टेबुकोनाजोल के साथ में जो सल्फ़र आता है हारू के नाम से या स्वाधीन के नाम से एक्सेल कंपनी का, क्लोरो के साथ समस्या है ये, ठीक है, साइपरमेथ्रिन के साथ में ये समस्या है, क्योंकि बढ़ने की समस्याएं काफ़ी आती हैं। दोस्तों कैसे आप सब, आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम जानेंगे कि चिपको का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप देखते हैं कि बरसात के मौसम पर बारिश होती है तो हम जो दवाइयाँ स्प्रे करते हैं तो वो जैसे ही डालते हैं, यदि उसके बाद बारिश हो जाती है तो हमारी जो दवाइयाँ हैं वो पत्तियों से छूटकर नीचे बह जाती है और आपका स्प्रे पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि स्टिकर यानी चिपको का इस्तेमाल आप करते हैं, लेकिन कुछ परिस्थिति में आपको चिपको और स्टिकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यही आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े अगर रहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आपको कभी भी खेती में घाटा नहीं होगा, वो भी टेक्निकल संबंधी, ठीक है। आपको मैं कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बताऊँगा इस चैनल पर जो कि आपको नुकसानदेह हो। हाँ, फ़ायदा लेना आपके हाथ में है और फ़ायदा देना ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है, जो निश्चित करता है कि आपको कितना देना है और कितना नहीं देना है। मगर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी जानकारी के अभाव में हमसे नुकसान हो जाते हैं, वो नुकसान से हमें बचना चाहिए, ठीक है। तो इस चैनल में बने रहने से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि आपका जो पैसा है वो बहुत कीमती पैसा है, बहुत मेहनत से पैसा आता है किसानी का, खेती का। तो मैं भी खेती करता हूँ तो मुझे पता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं धूप में, बरसात में, गर्मी में, तब जाके कहीं हम 2 पैसे कमा सकते हैं। इससे नई नई जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पर और आपको कम से कम नुकसान ना हो ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और आपको मुनाफा हो इसलिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों बताया आपको ये जाता है कि आप जब भी कोई फसल में स्प्रे लेते हैं तो आपको स्टिकर या फिर चिपको, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आप जब बड़े पौधों पर स्टिकर का इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, लेकिन जब आप छोटे पौधों पर अगर दवाई स्प्रे कर रहे हैं तो आप जो है स्टिकर का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। नहीं तो होता यह है दोस्तों कि जब भी आप स्प्रे करते हैं तो जो दवाई है वो ज़्यादा देर तक पत्तियों पर रहती है और आपका जो पौधा है वो छोटा है, यदि उसकी पत्तियाँ नरम हैं, आपने पता चला कि 3 से 4 दिन हुए हैं आपकी टीपी के और आपने स्प्रे किया, तो उस पर यदि दवाई थोड़ी देर तक ज़्यादा रहती है तो आप देखेंगे बढ़ने की समस्याएं काफ़ी आती हैं। पर छोटे जो पौधे हैं हमारे, वहाँ पर हमें स्टिकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें नॉर्मल स्प्रे करना चाहिए। भले ही आपकी दवाई बेकार हो जाए मगर आपकी पौधों पर बर्निंग नहीं आनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि स्प्रे अगर ख़राब हो जाएगा तो आप फिर से कल स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन अगर पत्तियाँ जल गई, पौधा बर्निंग आ गया, स्टेज में आ गया पौधा, तो आप क्या करेंगे बताइए, ठीक है। तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि आपको छोटे पौधों पर स्टिकर का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि जब भी आप देखें कि धूप तेज़ है, ठीक है, धूप अगर तेज़ है, मान लो मौसम बिल्कुल खुला है, धूप तेज़ है, तापमान जो है 30 से 35 डिग्री के लगभग है और उससे ऊपर भी हो सकता है, उस समय पर आप स्टिकर का इस्तेमाल ना करें। कहते हैं कि आपकी जो पत्तियों में बर्निंग आ जाती है, फिर आप कहते हैं कि ये दवाई का रिएक्शन है, आप सोचते हैं कि आपके दवाइयों का जो कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं हो पाया। लेकिन दवाइयों का कॉम्बिनेशन तो वो अपनी जगह में है, मगर क्या होता है कि जब आप पत्तियों पर स्प्रे करते हैं तो पत्तियों से दवाई वहीं के वहीं जब हो जाती है और यही मान लीजिए तापमान तेज़ है और आपकी जो दवाइयाँ हैं वो थोड़ा सा हार्ड हैं, जैसे प्रोफेनस साइपर वगैरह हैं, तो इस तरीके से यदि आप स्प्रे करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बर्निंग की शिकायत पत्तियों पर देखने को मिलेगी। यदि आप चेक करना चाहते हैं कि ये पत्तियां बर्निंग किस कारण से हुई हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये आपने दवाई स्प्रे की मान लीजिए यहाँ पर, और दवाइयाँ स्लिप होकर कहाँ से निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी। तो आपका जो सिराओं वाला हिस्सा है, ठीक है, जो लास्ट का हिस्सा होता है पत्तियों का, यदि ये जलता है तो आप समझ लें कि आपकी जो स्प्रे आपने किया था वो इसमें बर्निंग आ गई है, ठीक है, तो वो दवाई के कारण होता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं। और दूसरा ये कि जो कोमल पत्तियां होती हैं हमारी, ठीक है, जो शुरुआत की पत्तियां होती हैं, जैसे आप देखते हैं ये, ठीक है, यदि शुरुआत की पत्तियों पर आपको बर्निंग की समस्या देखें, ये सब होता है दोस्तों स्टिकर के कारण, ठीक है। जब आप देखते हैं कि संभावना बारिश की ज़्यादा है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि 2-3 घंटों के बाद बारिश आने वाली है, तो आप जो है
स्प्रे पर स्टिकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो जो स्प्रे है वो आप सिलिकॉन बेस चिपको के साथ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसकी मात्रा भी कम आती है और आपको खर्च भी उसमें कम आता है। कौन से इंसेक्टिसाइड और कौन से फंगीसाइड के साथ में हम इस चिपको का इस्तेमाल करते हैं तो ये बर्निंग की समस्याएँ आती है। तो उसमें सबसे पहले हम इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्टिसाइड में आप देखते हैं इमिडाक्लोपिड में ये समस्याएँ आती है, प्रोफेनोफास में समस्याएँ आती है, आपका क्लोरो के साथ समस्या है ये, ठीक है, साइपरमेथ्रिन के साथ में ये समस्या है। तो जो हार्ड कैटेगरी की जो दवाइयाँ हैं जो टेक्निकल हैं उसमें ये समस्याएं आती है। दूसरा आप देखते हैं कि एसीफेट में ये समस्याएं आती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम फंगीसाइड की यदि बात करते हैं तो फंगीसाइड में आप देखेंगे तो आपको मैनकोजेब यानी कि M45 जो आपका आता है उसमें आपको ये समस्याएं देखने को मिलेगी। साथ में आप टेबिकोनाजोल है, टेबिकोनाजोल के साथ में यदि आप चिपको का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको ये समस्याएं देखने को मिलेगी बर्निंग की, ठीक है। और इसके बाद फिर सल्फ़र है आपका न्यूटेन में, सल्फ़र का भी स्प्रे आप यदि करते हैं या लिक्विड सल्फ़र या फिर टेबिकोनाजोल के साथ में जो सल्फ़र आता है हारू के नाम से या स्वाधीन के नाम से एक्सेल कंपनी का, उसके साथ भी ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। COC के साथ ये समस्याएं देखने को मिलती हैं, कोसाइड के साथ में ये समस्याएं देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आप देख लें कि आप थोड़ा सा एब्जॉर्ब करें कि हम किस दवाई का स्प्रे कर रहे हैं और किस मौसम पर कर रहे हैं तो हमारी बर्निंग की समस्याएं ज़्यादा आती हैं। दूसरा कुछ फसलें होती हैं दोस्तों, फसलों के हिसाब से भी बर्निंग आती है। जैसे आप बैगन की बात करते हैं तो बैगन में उतनी समस्या नहीं आती क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो मोटी होती हैं। वहीं हम खीरे की बात करें तो खीरे में बहुत समस्या आती है। अगर सल्फर का स्प्रे आप कर देते हैं, टेबिकोनाजोल का यदि स्प्रे कर देते हैं तो उसमें बर्निंग काफ़ी आती है। इसके बाद हम बात करते हैं करेले में काफ़ी समस्याएँ आती हैं। यानी जितनी पतली पत्तियों वाली जितनी फसल है उसमें स्टिकर का इस्तेमाल आप बड़े हिसाब से करें, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये रहे दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी आपके लिए। आप नादानी में बिना जाने ये गलतियां कर देते हैं है कि चिपको डालने से हमारी दवाइयों का असर ज़्यादा होगा, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। यदि बारिश आने की समस्या है तो ही आप चिपको में पैसे खर्च करें, इन्वेस्ट करें पैसे, नहीं तो आपके पैसे बेकार होंगे, साथ में आपकी फसल भी बर्बाद होगी। लेना तो आपके ऊपर है और ऊपर वाले के हाथ में भी होता है कि वो आपको कैसे रेट दे रहा है, आपकी फ़सल कैसी होती है। काफ़ी चीज़ें नियंत्रित करनी पड़ती हैं हमें, इसके बाद फ़सल हमारी बढ़िया आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ अच्छे के लिए करते हैं मगर कुछ गड़बड़ हो जाता है क्योंकि मौसम हमारा साथ नहीं देता। आप फसल जो लगाते हैं पता चला उसके रेट नहीं मिल पाए तो वो एक अलग चीज़ें हैं। लेकिन आपको टेक्निकल जो चीज़ें हैं जो आपको नुकसानदेह हो जाती हैं वो आपको पता होनी चाहिए कम से कम। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।